A very good morning to all of you. Today we are going to start with a new topic, electromagnetic induction. Today you will not be writing, you will be understanding each and everything. Either you have to make the notes yourself or the notes will be sent. So take care of this thing. You are only going to understand. No written work. Please take care. Emphasis must be on writing written work. तो बेटा अंडरस्टैंडिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, सारा समझ के जाना है और एट द एंड ऑफ द डे यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लास्ट 5 minutes. Ma'am will unmute you, you can ask your doubts. Let me teach first and complete our work. You will be able to ask the doubts. Any doubts you can have. The name of the topic is electromagnetic induction. क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग? What does it mean by this term, which is the electromagnetic induction? Please be careful. So what we have taken is, you know solenoid. Now everybody sitting here knows about the solenoid or a coil. Everyone, we have done it. What we do is, we connect that solenoid to a coil. किसके साथ कनेक्ट कर रहा है बच्चों? एक गैल्वेनोमीटर के साथ. It is connected to a galvanometer as shown. And there is a magnet which is held in our hand and which is very near to this coil. We will perform the experiment. So we are not performing this experiment, were already performed by Faraday. Faraday did a lot of work on this topic. तभी इसका नाम फैराडे लॉ भी बोला जाता है. 1831 में फैराडे ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी का कह सकते हैं कि उसने एक नया रूप हमें दे दिया फैराडे ने. वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा होती है? कोयले से. थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज वाटर, जियोथर्मल एनर्जी. लेकिन फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक नया तरीका ढूंढ के दिखाया हमें. तो इसी को फैराडे के लॉ बोला जाता. इस फैराडे का एक्सपेरिमेंट है. पहले मैग्नेट कॉइल कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर. सॉलिनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एवरीबॉडी नोज. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तब बोलना था जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बोलना, सिर्फ कॉइल बोलना है जो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है. बी पार्ट जैसे ए पार्ट अभी एक सेटअप भी करा जरा. बी पार्ट में फिर वही कॉइल, फिर क्या जोड़ी हुई है साथ में? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा हुआ है और फिर मैग्नेट रखा है. तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्वेशन देखी फैराडे ने, क्या एक्सपेरिमेंट करा उसने? देखिएगा बहुत ध्यान से. इन द फर्स्ट केस व्हाट ही डिड वाज, वो नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके गया. किसको पास लेके गया? कौन से पोल को? नॉर्थ पोल को कॉइल के पास. यहाँ पे कोई सेल नहीं लगा हुआ, यहाँ कोई बैटरी नहीं लगी हुई. सेल या बैटरी के कारण करंट आता है, यहाँ सेल या बैटरी नहीं लगाया उसने. किसको पास लेके जा रहा है? नॉर्थ पोल को. कॉइल एज इट इज रखी है, नॉर्थ पोल इज मूव्ड विद अवर हैंड्स.
towards the coil. So what was the first part of the experiment? North pole moving towards the coil. ऑब्जर्वेशन क्या थी? इसमें क्या फ्लो करने लग गया? करंट, बिना बिजली गई, कोई सेल नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, करंट आ गया भाई। सिर्फ मैग्नेट को मूव करवाने से करंट आने लग गया। और करंट इस केस में इस डायरेक्शन में चल रहा है। डायरेक्शन वी कैन सी विद द डिफ्लेक्शन। इसमें डिफ्लेक्शन आई, वहां से पता चल गया करंट इस तरफ जा रहा। इस करंट का नाम उसने रख दिया इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस जो हम क्रिएट करते, जो अपने आप नहीं आया, जो हमने पैदा किया। कौन सा पोल पास गया था? नॉर्थ पोल। क्या पैदा हुआ? करंट। करंट का नाम इंड्यूस्ड करंट है। गैल्वेनोमीटर ऑब्जर्वेशन क्या थी? गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। किधर को डिफ्लेक्शन शो करता है? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। दिस वाज योर ए पार्ट ऑफ द सेटअप। North pole moved towards the coil. Galvanometer shows deflection. Any doubts? Doubts बाद में, वैसे कोई है नहीं, इतना फिर भी टाइम दे दूंगा आपको। सेकेंड पार्ट। अब मैंने क्या किया? बोले नॉर्थ पोल के पास लेके गए थे, अब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाने लग गए। तो नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल। जब नॉर्थ पोल दूर भी गया, गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन शो कर दी, फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। सिर्फ मैग्नेट की मोशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, डिफ्लेक्शन आ रही है। लेकिन अब जब नॉर्थ पोल इधर जा रहा था, डिफ्लेक्शन जो अपोजिट डायरेक्शन में आई। किस डायरेक्शन में आई बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब पहले गैल्वेनोमीटर जा रहा था लेफ्ट की तरफ, दूसरे केस में किधर को जाने लग गया? राइट की तरफ सुई घूम गई। करंट तो आया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स विच साइड बच्चों? राइट साइड। इस करंट का भी नाम उसने क्या रखा? इंड्यूस्ड करंट। तो क्या क्लियर हो रहा है? जब जब मैग्नेट कॉइल के पास जाता है या कॉइल से दूर जाता है, स्टील पे नहीं बोलना मैंने, पास जाता है तब भी डिफ्लेक्शन आती है, इसमें करंट फ्लो करता है। दूर जाता है तब भी डिफ्लेक्शन आती है, करंट फ्लो करता है। लेकिन फिर उसने स्टेशनरी भी रख के देखा। बी पार्ट में मैग्नेट को क्या रख दिया बच्चों? स्टेशनरी। ऐसे उसके बाद ऐसे आराम से बढ़ा मैग्नेट कॉइल के बाद, स्टेशनरी बने कॉइल है मैग्नेट। अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। तो जब मैग्नेट पास जाएगा तब डिफ्लेक्शन आएगी, दूर जाएगा तब डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन जब स्टेशनरी रहेगा कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, जो हमने क्रिएट करवाया मोशन से। और उस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों? लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट पैदा करना, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट को मूव करवाना, पास या दूर। मूव करवाने से होता क्या अभी बताऊंगा। इंडक्शन का मतलब क्रिएट करा, हमने पैदा किया, सेल या बैटरी ने पैदा नहीं किया था। The phenomena of producing current by changing the magnetic field, इसको बोलते हैं changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। पता ही आपको, मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी हुई है। पास जाने पे क्या होगा? गेस कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? यू विल से बढ़ रही है। जब दूर जाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। क्लियर? एनी डाउट्स? आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। अब हमने देखना है ये आया कैसे। ऑब्जर्वेशन हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया, कंक्लूजन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे मेरे बच्चों? कंक्लूजन। पहले बताइए, इसकी लाइन जुड़ी है या बताइए? नॉट की लाइन कैसे था? जब ये पास जाएगा इसके, तो इसके साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक लाइन बढ़ेंगी कि कम होएगी? पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना। लाइंस मत करो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द मैग्नेटिक फील्ड linked with coil will increase or decrease? Increase. Any doubts? तो क्या हुआ? इंडायरेक्टली फैराडे ने बोला, जब मैग्नेट को पास लेके जा रहे थे, इस कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो इसमें करंट आ गया जिसका नाम इंड्यूस करंट है। चेंज होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या कम होना। इस फिनोमिना का नाम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर। सेकेंड पार्ट में क्या होगा? जब ये इधर जाएगा तो लाइन बढ़ेगी इसके साथ जुड़ी हुई कि कम हो जाएंगी? लाइन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। पास आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, दूर जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस भी कम हो रही हैं। इसी को हम बोलते हैं कि क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। एंड वी से दैट क्या आ गया हमारे पास? कौन सा करंट आ गया बच्चों? इंड्यूस्ड करंट। विच करंट मेरे बच्चों? Induced current. The phenomena of producing which field? Magnetic field. By changing the phenomena producing induced current by changing magnetic field is called electromagnetic induction. 1 minute है आपके पास. Draw the diagram fast. Please draw both the diagrams. This will be written. Everybody will write. मैं लिखाई देता हूँ थोड़ा सा. Please write down everyone. Electromagnetic induction. The phenomena of producing induced current in a closed circuit. Or a coil. Due to the change in
magnetic field is known as electromagnetic induction. Next, write down factors on which induced current depends. लिख लीजिए भी समझाता हूँ. Please write down. Factors on which induced current depends में लिखिए. Number 1, number of turns in the coil. Number 2, strength of the magnet. Number 3, speed with which magnet is moved towards the coil. Next लिखे heading. How to find direction of induced current.
किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। विच आर द फैक्टर्स? पहला फैक्टर मैंने लिखाया आपको, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इस कॉइल में 2 टर्न्स हैं तो इंड्यूस करंट कम आएगा। अगर इसमें आप 100 टर्न्स कर दोगे तब इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। तो ये जो करंट है डिपेंड्स अपॉन विच टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। मोर इज द टर्न्स, मोर इज इंड्यूस करंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ वीक मैग्नेट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम पैदा करेगा, इंड्यूस करंट भी कम आएगा। मोर स्ट्रॉन्ग इज द मैग्नेट, मोर इज इंड्यूस करंट। तो पहला फैक्टर एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा बी, बी मतलब कौन सी फील्ड बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग उतना इंड्यूस करंट ज्यादा। तीसरा और भी सिंपल है, अगर तो इसको मैग्नेट को धीरे 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 पास लेके आते हो तो इंड्यूस करंट कम आता है, अगर तेजी से पास लेके आते हो तो इंड्यूस करंट ज्यादा आता है। तो तीसरा डिपेंड करता है स्पीड ऑफ मैग्नेट पे। किस पे मेरे बच्चों, स्पीड ऑफ मैग्नेट। तीनों फैक्टर लर्न कर लीजिए अच्छे से। पहला, जितनी टर्न ज्यादा इंड्यूस करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इंड्यूस करंट ज्यादा। अगर तेजी से मूव करवाओगे तो ज्यादा आएगा, स्लोली कराओगे तो कम आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कौन सा रूल है ये, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले लेफ्ट हैंड पढ़ा था, अब राइट हैंड पढ़ेंगे। राइट हैंड यूज करना है वही, लेकिन घुमा दिया एक चीज को। तरीका वही है सारे का सारा। इधर कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम क्या बताता है, कंडक्टर की मोशन किधर को आ रहा है। पहले तीनों चीजें परपेंडिकुलर रखनी है। कौन कौन परपेंडिकुलर रखना है, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर। बोलिए फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, थंब क्या बताएगा, What does the thumb tell? Motion of conductor, कि कंडक्टर किधर को जा रहा है, जिसमें इंड्यूस करंट आना है। और जो मिडल फिंगर है वो क्या बताएगी, विच करंट बच्चों, इंड्यूस करंट है। वही तरीका, एफ बी आई। एफ इज फोर्स ऑन कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई इंड्यूस करंट। सेम रहेगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, लेकिन यहाँ कंडक्टर मूव करेगा ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड में, तब इंड्यूस करंट आता है। When the conductor is moving in magnetic, F, B and I, F, B and I। फिर बताता हूँ, ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। इधर कौन जा रहा है, ऊपर कौन जा रहा है, कंडक्टर। तो ये क्या आया, इंड्यूस करंट। मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, F, B, I। This is all about electromagnetic induction. Yes, now you can ask your doubt.